कि बिजली को हाथ न लगाओ जब तार हो उसकी नंगी, कि बिजली को हाथ न लगाओ जब तार हो उसकी नंगी, असली क्लासेस आज आई है और सब थी रंगी फिरंगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं और वादा करता हूं कि त्रिकोणमिति के बारे में अगर कुछ भी नहीं जानते ना यार, वीडियो को लास्ट तक देखना। हर एक क्यों का जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, ज्यादा ना देर करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब क्या जानेंगे, होता क्या है। देखिए, तो देखिए त्रिकोण का त्रि का मतलब होता है देखिए तीन, और कोण का मतलब आपका जानते हैं कोण, और मिति मतलब होता है मापन। ठीक है, त्रिकोण मतलब तीन कोणों का मापन। और यहां देखिए ट्राई मतलब होता है तीन, और गोनो मतलब होता है भुजा, और मेट्री मतलब होता है मापन। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब यह होता है, त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज के भुजा, ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति जो होता है किसी त्रिभुज के भुजा और कोणों के अनुपात को क्या करता है, स्थापित करता है, इस्टेब्लिश करता है। समझ में आया मेरे दोस्त। ये जो होता है त्रिकोणमिति जो होता है, ये मान लेते हैं आपका त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज के तीनों भुजा और इनके कोण, ये जो तीनों कोण है ना, इनके अनुपात को स्थापित करता है, इस्टेब्लिश करता है। ये बात समझ में आई। तो त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा चीज आपका होता है, हम लोग ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे। किसमें? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीजें आपको जाननी है, एकदम जीरो से मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त कि ये आपका हो गया देखिए समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण अब त्रिभुज का मतलब क्या होता है, अगर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं पता है तो समकोण त्रिभुज में ये होता है कि एक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसके अंतर्गत आपका तीन चीजें आती हैं। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इस समय अगर मैं साइन ऐसे लिखा हूं, इसका क्या मतलब है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे अगर चंद्र प्रकाश में CHA अगर लिख दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि इसमें आपका क्या ना स्थापित हो जाए। ये अगर मैं ध्यान रखिए ना, इसमें सभी चीजों को मैं आपको बताता हूं। ये कर्ण होता है, ये क्या होता है आपका, ये वाला साइड हमेशा, मतलब कि ये जो राइट एंगल है इसके ठीक सामने वाली ये जो भुजा होती है ये कर्ण होती है। और ये जो भुजाएं हैं, अगर इस एंगल की अगर हम बात करेंगे, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, तो इसके सामने की ये भुजा आपका क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, लंब हो जाएगी। और ये भुजा देखिए आधार है, ये टिकी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका आधार। क्या होता है, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। अगर इसका ध्यान रखिएगा, इसके जगह ये जो थीटा की जगह अगर इसको अगर पूछा जाएगा तो ठीक इसके सामने तब ये भुजा जो होगी आपकी लंब हो जाएगी, और इसके ठीक ये वाली भुजा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक बहुत ही आसान चीज है, आपको पढ़ा होगा LAL और डबल KA, मतलब लाल बटे कक्का। LAL लाल बटे क का क्या होगा, कक्का। इसका क्या मतलब होता है आप लोग जानते होंगे। ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस, ये होता है आपका टेन, ये होता है आपका कॉट, ये होता है आपका सेक, ये होता है कॉसेक। तो ध्यान रखिएगा, ये L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है, L का मतलब लंब है इधर। ये K का मतलब ये देखिए कर्ण है, कर्ण को भैया K भी हम लिख सकते हैं, आधार को देखिए A लिख सकते हैं, और लंब को हम लोग L लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए कि साइन, ये थीटा की हम बात करें, इस थीटा को हम ले रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर L बटा के K। L बटा के K का मतलब लंब बटा के कर्ण। यहां साइन थीटा की लगा रहे हैं, इस थीटा की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए लंब बटा के कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। और कास थीटा, क्या, कास
थीटा। तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कॉस थीटा और टेन थीटा, देखिए टेन के सामने क्या है, देखिए एल नीचे आधार ना, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब। देखिए अब काट नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटा के लंब हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक के सामने क्या है, कर्ण बटा के आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। और कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई मेरे दोस्त, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा, इतनी चीजों आप अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखिए। आगे की चीज मैं आपको समझाता हूं, आगे की चीज आप समझिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा। अब समझना मेरे दोस्त, क्या मैं साइन थीटा बराबर 1 बटा के कॉसेक थीटा लिख सकता हूं? क्या साइन थीटा बराबर 1 बटा के कॉसेक थीटा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए साइन थीटा का होता है लंब बटा के कर्ण। समझिएगा, साइन थीटा बराबर हमने दिखाया लंब बटा के कर्ण होता है, बराबर 1 बटा के कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के लंब। तो क्या मैं इसको कर्ण बटा के अगर लंब लिख दूं, ठीक है, तो दोनों को हमको बराबर दिखाना है। तो ये जब अगर ऊपर आपका जाएगा, तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो एल बटा के बराबर एल बटा के लिख सकते हैं, एल बटा के बराबर एल बटा के, भैया के बटा के कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब होता है। तो क्या कर्ण बटा के लंब जब ऊपर जाएगा तो लंब बटा कर्ण में नहीं बदल जाएगा? तो क्या मैं साइन थीटा के बराबर 1 कॉसेक थीटा नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो क्या जब इसके बराबर अगर इतना हो जाएगा, तो अब इसके बराबर अगर हम 1 रख लें, ठीक है, इसके बराबर अगर हम 1 रख दें, तो अगर इसका इसमें इधर गुणा कर दें, तो क्या यह हो सकता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1? क्या हो सकता है? क्या ये जो मैंने बताया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो सकता है क्या? साइन थीटा का इसमें कॉसेक में गुणा कर दिया तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो सकता है क्या? हो सकता है। और इसको अगर प्रूफ करना हो तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा के कर्ण और कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण बटा के लंब, तो देखिए के से के, यल से यल कटा, क्या मान बराबर हुआ? क्या ये इसका मान बराबर हुआ? क्या ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ध्यान क्या रखिएगा, आपको हमेशा ऐसे ही याद हो गया। ठीक, दूसरा चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो जाता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा के आपका हो जाएगा सेक थीटा। कैसे होगा वही चीज, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, और सेक थीटा यहां देखिए कर्ण बटा के आधार होता है। तो कर्ण बटा के आधार करेंगे, फिर ऊपर जाएगा इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के आपका कर्ण होता है, बराबर 1 बटा के, ठीक है, सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा के आधार। जब ये ऊपर जाएगा, जब ये आपका ऊपर जाएगा तो आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। क्या आधार बटा के कर्ण आधार बटा के दोनों बराबर हुआ? क्या तो क्या मैं कॉस थीटा के बराबर 1 बटा के सेक थीटा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यह हो सकता है। क्या मैं कोई फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूं, तो ये दूसरा आपका फॉर्मूला बना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या बनता है, 1 होता है। तीसरा फॉर्मूला ये बनता है आपका, यहां से देखना मेरे दोस्त, टेन थीटा। क्या हुआ, टेन थीटा बराबर 1 बटा के कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटा के कॉट थीटा होगा। क्या तो वही कॉट थीटा को करेंगे तो फिर ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वही इसी प्रकार से देखिए लंब बटा के आधार, यहां देखिए काट थीटा का आधार बटा के लंब, तो आधार बटा के लंब हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो लंब बटा के आधार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज और रखना, पाइथागोरस प्रमेय में यहीं पे लगता है, तो इसमें एक और फॉर्मूला आपका बनता है कि ये कर्ण का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर
होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। और आगे की कड़ी में अगर हम लोग बोलें तो क्या मैं tan थीटा, ध्यान रखना मेरे दोस्त, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा के cos थीटा लिख सकता हूं क्या? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा के cos थीटा लिख सकता हूं क्या? आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर मेरे होता है दोस्त लंब बटा के आधार। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, ठीक है, बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। तो क्या यहां पर मैं L बटा के A बराबर अगर इसको मैं करूं तो L बटा के K हो जाएगा। ये भाग में अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के A हो जाएगा। तो K से K कट गया तो L बटा के A बराबर L बटा के A आया कि नहीं? लंब बटा के आधार बराबर लंब बटा के आधार आया क्या? तो क्या मैं tan थीटा, अगर ये दोनों अगर पक्ष बराबर हो गए तो क्या मैं tan थीटा के बराबर sin थीटा बटा के cos थीटा लिख सकता हूं क्या? जी हां, लिख सकता हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर tan थीटा बराबर हम लोग खोलेंगे तो sin थीटा बटा के cos थीटा आएगा। और अगला चीज मैं आपको समझाऊं तो क्या ये भी हो सकता है क्या कि cot थीटा, क्या cot थीटा बराबर cos थीटा बटा के sin थीटा हो सकता है क्या? क्योंकि cot थीटा बराबर होता है, देखिए, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। यहां देखिए आधार बटा के कर्ण हो जाएगा और sin थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण हो जाएगा। तो ये K से K कट जाए, आधार बटा के लंब, या दोनों पक्ष बराबर हुआ क्या? तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा के cot थीटा बराबर cos थीटा बटा के sin थीटा। तो ध्यान रखिएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा के cos थीटा होता है और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा के sin थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पूरे कॉन्सेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्री के एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में मैं घुसा दूंगा, बस मेरे साथ आप बने रहिएगा। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट में बताने से पहले मैंने अभी बताया था कि ये जो कर्ण होता है, ये कर्ण जो होता है, ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, आधार के स्क्वायर के। मतलब कर्ण ये जो साइड होती है, इस साइड और इस साइड, मतलब इस साइड का जो वर्ग होता है इस साइड और इस साइड के वर्ग के बराबर होता है। कैसे, थोड़ा मैं समझा देता हूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अगर ये साइड अगर आपकी 5 है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर ये साइड अगर 4 है और ये साइड 3 है, ठीक है, अगर ये साइड 5 है तो ये 3 और ये 4 होगी। कैसे होगी, मैंने बताया कर्ण ये है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। अगर करेंगे तो ये 25 होगा, बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 25 हुआ क्या? तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको ये एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से समझिएगा। एक फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपके दिमाग में आता होगा क्यों 1 ही क्यों होता है, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। देखिए साइन थीटा, अभी मैंने बताया कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। तो साइन थीटा के जगह पे अगर मैं लंब बटा के कर्ण का क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं क्या? साइन थीटा के जगह पे क्या मैं लंब बटा के कर्ण का स्क्वायर कर सकता हूं का? मैं कर सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर है तो भाई कॉस स्क्वायर थे, क्या कॉस थीटा के जगह पे मैं आधार बटा के कर्ण कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकता हूं। तो आधार बटा के कर्ण का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए इन दोनों को प्रूफ करके मैं एक आपको ला करके दिखाता हूं। चलिए अब इसको मैं यार खोलूं तो हो जाएगा एल स्क्वायर बटा के के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा के के स्क्वायर, मतलब कि लंब का स्क्वायर बटा के कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटा के कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का हर क्या है, समान है। तो क्या मैं इसको एक बार कर्ण का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या?
ये लिख सकता हूं। जब इतना लिख सकता हूं तो ऊपर मैं लिख सकता हूं यल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या इतना लिख सकता हूं क्या? अभी मैंने जस्ट बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी मैंने बताया इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योगफल के। तो क्या मैं यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं मेरे दोस्त। जब मैं लिख सकता हूं तो कर्ण का स्क्वायर बटा के कर्ण स्क्वायर दोनों कट गया, इसका मान कितना आया 1। तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ध्यान रखिएगा यहीं से एक दो फॉर्मूले और बनते हैं। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा आया तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर कॉस को इधर पक्षांतर कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। एक और ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, तीसरा फॉर्मूला आपका अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूं, अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसके जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं क्या? अरे कॉस इधर रहने दिया, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 फॉर्मूले आपके दिमाग में बने। चलिए चौथा फॉर्मूला आपका ये आता है, मैं आपको समझाता हूं। आता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा आता है। एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को मैं, अब ये होता क्यों है और कहां से आता है मैं आपको समझा देता हूं, यहीं से मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसको प्रूफ करवाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन बहुत है आपका आसान। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं, इसको इधर मैं लिखता हूं। ठीक है, अगर देखें ये इसको मैं मान लू समीकरण नंबर 1, इसको क्या मैं मान लेता हूं? समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। अब दोनों पक्षों में यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा से मैं भाग दे दूं, किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। यहां इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यही अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा 1%। तो दोनों पक्षों में ध्यान रखिए, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, मेरा उद्देश्य रटवाने पर नहीं समझाने पर ज्यादा रहता है मेरे दोस्त। तो क्या दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मैं भाग दे दूंगा तो क्या यहां पर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा के कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, प्लस यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बटा के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा के, भैया कॉस स्क्वायर थीटा से इधर से भी भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। और साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, अभी मैंने पहले ही बताया था कि साइन थीटा बटा के कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। अभी मैंने प्रूफ करके बताया था। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा के यहां पर लिख सकते हैं क्या? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बचा 1 आया। और इधर देखिए कॉस अगर ऊपर चला जाएगा तो अभी मैंने बताया कि कॉस थीटा जगह पे मैंने बताया था कॉस थीटा बराबर 1 बटा के सेक थीटा, सेक थीटा। तो अब ये बताइए अगर सेक को इधर ला दें, ठीक है, सेक थीटा, तो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा कॉस थीटा 1 बटा के कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस है तो क्या ऊपर में चला जाएगा? तो यहां देखिए कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक हो जाएगा क्या? तो सेक है तो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका देखिए सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यही बताया था क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? अरे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बात दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और ये होता है। और इसके आगे एक फॉर्मूला और बनता है, इस tan को अगर मैं इधर ला दूं तो ये आपका बन जाएगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा। देखिए अगर इसको मैं इधर ला दूं तो सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 आ जाएगा क्या? एक फॉर्मूला यहां से बन जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस को मैं इधर भेज दिया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है क्या? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला दोस्त मेरे याद रखिएगा, दिमाग में रखे रहेंगे, अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा मेरा जो फॉर्मूला था वो था कोसेक स्क्वायर थीटा। ये था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही था क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है? अब दोनों पक्षों में, यही से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दीजिए,
भाग दे दीजिए। किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। जब साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे तो यहां हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा बटा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा के साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा क्या? जब इतना बन जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, इसके जगह पे 1 आ जाएगा और cos थीटा बटा के साइन थीटा। अभी मैंने जस्ट बताया था कि cos थीटा बटा के साइन थीटा बराबर भी क्या होता है? cot थीटा होता है। अभी मैंने जस्ट प्रूफ करवाया था। देखिए cot थीटा बराबर भी ये होता है सॉरी cos थीटा बटा के साइन थीटा। तो जब cos थीटा होता है तो cos थीटा बटा के साइन थीटा अगर मैं करता हूं तो ये आधार बटा के कड़ हो जाएगा और यहाँ लंब बटा के कड़ हो जाएगा। तो कड़ से कड़ बटा आधार बटा के कड़, तो क्या ये आधार बटा के कड़ है क्या? तो cot थीटा को क्या मैं साइन थीटा बटा cos थीटा बटा साइन थीटा कर सकता हूं क्या? तो क्या cos थीटा बटा साइन थीटा को क्या मैं cot थीटा नहीं लिख सकता हूं? cot और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं, cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा के साइन थीटा। तो 1 बटा के साइन थीटा अभी मैंने जस्ट पहले बताया है कि 1 बटा के साइन थीटा बराबर 1 बटा के सेक थीटा कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। अभी जैसे इससे पहले मैं बताया था क्या? तो जब यहां पर मैंने बताया तो क्या हो जाएगा? COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां से ये बन जाता है क्या? ठीक है, एक फार्मूला यहां से बनता है, दूसरा फार्मूला आपका यहीं से बन जाएगा। देखिए cot थीटा को अगर उधर भेज दें तो हो जाएगा, देखिए COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इधर प्लस है, इधर अगर गया माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहां पर भी ये आएगा वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान रखिएगा, एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बताना आपको भूल गया हूं कि देखिए अगर इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ूं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को मैं तोड़ूं तो लिख सकता हूं, देखिए कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, देखिए a प्लस बी और COSEC कोसेक थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1। तो अब अगर कोई भी आ जाएगा तो इसको अगर मैं 75 कर दूंगा तो कोसेक थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा के कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, और कोसेक थीटा प्लस cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा के कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। वही रूल आपका tan थीटा में भी आपका लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक कि आपका क्वेश्चंस बनेगा एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको मैं बताता हूं मान निकालना। ठीक है, मान निकालना समझ लो मेरे दोस्त, इतना फार्मूले आपके हो गए। इस फार्मूले पर हम लोग काम करेंगे, अभी बहुत से फार्मूले हैं और फार्मूलों को हम लोग आगे चलेंगे तो आगे समझाएंगे। मान कैसे निकाला जाता है? जैसे साइन का, देखिए साइन का, ठीक है, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, इसका मान कैसे निकालते हैं? देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, 4 अंक लिखने हैं, 0 1 2 3 4 और मान आपके यही निकलते हैं। देखिए यहां से अब इसमें सब में हमें क्या करना है? 4 से भाग दे देने हैं। सब में हमें क्या करने हैं? 4 से भाग दे देने हैं। ठीक है, 4 से भाग दे देने के बाद इसको रूट में लगा देना है। ठीक है, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, याद करना नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त कि साइन, यहां मैं लिख देता हूं साइन। अगर आपसे पूछे 0 अंश, यहां देखिए 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश होता है, 60 अंश होता है, 90 अंश। ज्यादातर आपका इतना ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो साइन 0 अंश का 0 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्या मैं साइन 0 अंश का मान 0 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब 30 अंश अगर मैं इसको रूट से बाहर अगर निकालूं तो 1 का रूट तो 1 ही आएगा भैया, 1 को कितना कर दिए वही करेगा। 4 का क्या मैं 2 गुणते 2 लिख सकता हूं? जैसे यहां पर 1 बटा के 4 है, ये करड़ी में है, तो मैं आपको घातांक और कड़ी में बताया था कि 1 इंटू 1 इसको कर दीजिए और 2 गुणते 2 इसको कर दीजिए, तो कड़ी से ये भी बाहर निकल जाएगा और ये भी बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या? जब ये आपका बाहर निकल जाएगा तो इसको क्या निकलेगा? आपका 1 बटा के 2 निकलेगा। क्या करेगा? 1 बटा के 2 निकलेगा। ठीक है, तो साइन 30 अंश का, किसका? साइन जो 30 अंश का मान होता है 1 बटा के
2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपका देखिए, ये आपका अगर 2/4 है, करड़ी में 2/4 है, तो ये कटेगा 2 1 2, 2 दूना 4। तो अब आपका करड़ी में 1/2, तो भैया 1 को तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन 2 को तो रहने ही देंगे। तो क्या मैं करड़ी में 1/2 को 1/√2 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, साइन 45 अंश का जो मान होता है, देखिए साइन पे चल रहा है, साइन 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 2। ठीक है, अब 60 अंश पे आते हैं। किस पे? 60 अंश पे आते हैं। तो साइन 60 अंश का मान अगर करड़ी में 3 तो निकलेगा नहीं, तो ऊपर ही तो करड़ी में रह जाएगा, लेकिन 4 को अगर हम निकाल लेंगे तो 2 निकल जाएगा। यहां पर देखिए मैं समझाया हूं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। अब देखिए 90 अंश पे हम आते हैं। तो साइन ये 4 से अगर आपका ये 4 कट जाएगा, ठीक है, समझिएगा, 4 से अगर आपका 4 कट गया तो बचा क्या आपका? करड़ी में 1 बचा। तो 1 को चाहे 1 गुणते 1 तो लिख ही सकते हैं, 2 पेयर बना बाहर निकल गया, तो कहने का मतलब क्या होगा? इसका हो जाएगा 1। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, अब कास पे आते हैं। कास 0 अंश का मान आता है, ठीक साइन का जो होता है उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो उल्टा क्या है? देखिए 90 वाला जो है ना, ये मतलब कि ये जो है ना, ठीक ऐसे करके, अब देखिए ये ऐसे है, इस पे शीशा दिखा दीजिए, शीशा में क्या होगा? चीजें क्या होगी? उल्टी दिखती हैं, उल्टी दिखती हैं। तो ये जो 1 जो है यहां पर लिख दीजिए, ये करड़ी में 3/2 है, जो यहां पर करड़ी में 3/2 लिख दीजिए। ठीक है, 45 तो बीच में है, तो यहां पर वही होगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 है, तो 1/2 यहां लिख दीजिए, और ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो साइन देखिए, साइन जो 0 अंश का मान 0 था, वही कास 90 अंश का मान होगा। ध्यान रखिएगा, साइन 0 अंश का मान जो है वही कास 90 अंश का मान है, और कास 0 अंश का जो मान है वही साइन 90 अंश का मान होगा। इतनी बातें समझ में आई क्या? अब tan थीटा, अब ध्यान रखिएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है, देखिए अभी मैंने जस्ट बताया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा के cos थीटा होता है। तो क्या tan 0 बराबर साइन 0 बटा के cos 0 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या तो साइन 0 अंश का मान है 0 और cos 0 अंश का मान है 1, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना होगा? 0 होगा। कितना हो जाएगा? 0 में 1 का भाग देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो tan 0 अंश का मान होता है 0। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिए tan 30 अंश। कितना है? tan 30 अंश। तो क्या tan थीटा बराबर, अभी मैंने बताया, साइन थीटा बटा के cos थीटा। तो tan 30 अंश की जगह पे मैं साइन 30 अंश बटा के cos 30 अंश नहीं लिख सकता हूं? क्या cos 30 अंश लिख सकता हूं। तो साइन 30 अंश का मान देखिए कितना है? 1/2, 1/2 है। और cos 30 अंश का मान क्या है? करड़ी में 3/2 है, करड़ी में 3/2 है। अब ये ठीक क्या हो जाएगा? आपका उल्टा हो जाएगा, 1/2 गुणते 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, 1 कितना आया? करड़ी में 3 आया। कितना आया? 1/करड़ी में 3। तो tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए tan 45 अंश, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। तो साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 और cos 45 अंश मान 1/करड़ी में 2। तो दोनों का जब हम यहाँ करड़ी में 2 और 1/करड़ी में 2 का भाग देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा भैया। यहाँ पर जो आपका 45 अंश है, यहाँ पर भी हम 45 कर देंगे। ठीक है, तो इसका मान 1/√2 और 45 अंश का भी देखिए cos 45 अंश का 1/√2 है ना। इससे कट जाएगा, आपका बचेगा कितना है? 1 बचेगा। तो क्या इसका मान 1 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से अगर हम 60 अंश का करेंगे तो ये देखिए, ये 2 और 2 कट जाएगा भैया। tan 60 अंश, तो साइन 60 अंश बटा के cos 60 अंश। तो साइन 60 अंश बटा के cos 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान बटा के cos 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और साइन 60 अंश का 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो करड़ी में 3 आएगा। क्या तो इसका मान करड़ी में 3 हो जाएगा। और साइन tan 90 अंश, ठीक है, तो 90 अंश का हो जाएगा साइन 90 बटा के cos 90, वही हो जाएगा साइन 90 बटा के cos 90। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 और cos 90 अंश का मान होता है 0। तो 1 में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, और ध्यान रखिए, अब tan का ठीक उल्टा आप कर दीजिए, अपरिभाषित या इनफाइनाइट ऐसे आप लिख सकते हैं।
tan का जो 90 है उसको ठीक क्या कर दिए, अब इसमें मिरर दिखा के ठीक उल्टा कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका काट अंश, मतलब काट 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। काट 30 अंश का मान आपका कड़ी में 3 होगा, काट 90 अंश का मान तो वही 1 रहेगा, काट 60 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, और काट 90 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, अरे कास थीटा बराबर 1 के सेक थीटा होता है। तो कास अगर 0 अंश का मान अगर मैं यहां लिखूं, समझिएगा सेक थीटा होता है ना, तो कास 0 अंश का मान इतना मैं लिखूं तो कास 0 अंश का मान कितना है, देखिए 1 है, 1 अगर मैं लिखूं तो 1 के सेक थीटा। ठीक है, तो सेक 0 अंश का भी मान भी कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। कितना होगा, सेक 0 अंश का भी मान आपका कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, यहां पर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक 30 अंश का मान, ठीक है, तो सेक 30 अंश का मान अगर हम करेंगे तो देखिए 1 के कास 30 अंश, देखिए सेक 30 अंश बराबर अगर मैं लिखूं सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको भी लिख सकता हूं सेक थीटा बराबर 1 के कास थीटा होता है, तो सेक 30 अंश का मान हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कास 30 अंश का मान कितना है, करड़ी में 3/2, तो यहां पर कास 30 अंश बराबर क्या होगा, करड़ी में 1 के करड़ी में 3/2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 के करड़ी में 3 हो जाएगा, क्या करड़ी में 3 हो जाएगा क्या, तो यहां पर हम लिख लेंगे 2 के करड़ी में 3। कहने का मतलब ये जो अंश में है ये हर में चला जाएगा, अंश वाला इसमें चला जाएगा। अब देखिए सेक 45 अंश का मान ये 1/√2 है ना, इसका रूट सिर्फ √2 होगा। अरे अंश का हर आप निकाल लीजिएगा, इतना आप समझदार हो गए होंगे यहां तक। अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं तो इतना चीजें आपको समझ में आ रही होंगी मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सेक 60 अंश, तो यहां देखिए सेक 60 अंश के मान 1 के 2 है ना, तो यहां पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सेक 90 अंश का मान कितना है, यहां पर देखिए 0 है ना, 0 ना, तो यहां देखिए 0 अब बटा के 1 कर देंगे। ठीक है, अरे वही चीज है ना, देखिए 0 बटा के अगर आप यहां 1 करेंगे, देखिए इसका मान 0 है, कितना है 0, तो अगर आप हम करेंगे यहां पर देखिए 0 बटा के 1 करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 1 बटा के 0 हो जाएगा, तो इसका ये मान जो हो जाएगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए कौशिक 0 अंश का ठीक इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, या 1 क्या कर देंगे साइन 0 अंश, साइन 0 अंश क्या करेंगे अपरिभाषित हो जाएगा, तो ऐसे भी उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, √2 यहीं पर रहने दीजिए, ये 2 बटा के √3 हो जाएगा, और ये 1 जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो इतने ही मान के अंतर्गत आपकी सभी चीजें आपकी हल हो जाएंगी। इसके आगे जो चीजें होती हैं उसके हम लोग आगे बताएंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई क्या? अगर आपको समझ में आई तो जहां पर बैठे हो मेरे दोस्त वहीं से बोलो समझ में आई। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके सिलेबस में इतना ही कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत चीज है, कास तो पूरा हम लोग आप बता दें, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही कॉन्सेप्ट है, बल्कि कुछ जो पॉइंट है मैं आपके आगे तक बता दिया हूं। तो उससे रिलेटेड जितना हम लोगों ने पढ़ा, उससे रिलेटेड जो आपके प्रश्न आते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करवाएंगे। पहला जो आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ये दिया है देखिए त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज ये एबीसी है, इसमें कोण ए समकोण है। मतलब कोण ए समकोण का मतलब अभी मैंने बताया था कि ये आपका समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना है आपका 90 अंश का है। तो निम्न में से प्रत्येक साइन बी, कॉस सी, टेन बी, इसमें से आपको मान बताना है। पहला दिया है बीसी की जो लंबाई है ये जो है आपका √2 है। क्या दिया है आपका √2 दिया है। और AB बराबर AC, मतलब कि AB और AC दोनों बराबर हैं और दोनों का मान कितना है 1-1 है। तो आपसे क्या पूछा देखिए साइन बी, क्या पूछा देखिए साइन बी, इसके लिए A अलग है ये क्वेश्चंस और ये B जो है ये आपका अलग है। तो साइन बी, तो B से देखिए, अगर मैंने बताया आपका ये पूछ रहा मतलब कि इस एंगल से हम देख रहे हैं, जब B से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। और साइन थीटा हमने बताया था ना, अब इसको आप B मानिए, यहां थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटा के कर्ण। तो जब इससे ये पड़ेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा। लंब कितना है आपका देखिए 1, तो हम जानते हैं साइन बी बराबर क्या हो जाएगा L बटा के K। तो लंब आपका ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 बटा के कर्ण। कर्ण कितना है ये आपका कर्ण होता है, ये तो हम आप जानते हैं कि ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा कर्ण रहता है और ये दोनों आपका बदलता रहता है। तो ये कर्ण हो गया, तो लंब बटा के कर्ण कितना हो जाएगा 1/√2। दूसरा पूछ रहा है देखिए cos c, दूसरे में पूछ रहा है देखिए cos c। अब c के एंगल से देखेंगे, मतलब इसके एंगल से अगर हम देखेंगे तो ये आपका अब लंब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अगर इसके एंगल से हम देखेंगे तो ये वाला क्या होगा आपका लंब हो जाएगा। तो जब cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आधार, यहां देखिए cos c मतलब cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा के क्या हो जाता है आपका कर्ण हो जाता है। जब आधार बटा के कर्ण हो जाता है तो मेरे दोस्त जब जरा ये मेरे को बताना, ये तुम्हारा लंब हो गया तो ये क्या हो गया आपका आधार हुआ क्या। तो जब ये तुम्हारा आधार हुआ तो यहां पर बोलेंगे 1 बटा के कर्ण तो हमेशा एक ही रहता है, तो 1 बटा के √2 हो गया। ये समझ में आया क्या। और तीसरा टॉपिक आपसे पूछ रहा है tan b, क्या पूछ रहा है tan b। देखो tan b, अब हम b से लेंगे तो b से लेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये b अगर हम लेंगे तो इसके सामने वाली ये साइड अगर आती है तो ये भुजा क्या होगी तुम्हारी लंब होगी क्या, ये आपकी लंब हो गई। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लंब बटा के आधार होता है क्या। तो जब लंब बटा के आधार हुआ तो l बटा के a लिखेंगे, और तुम्हारा लंब हुआ 1 और कर्ण भी हुआ 1, तो दोनों क्या बराबर 1 बटा के 1 क्या 1 आया क्या। ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगला जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कि यहाँ के ए बी, ठीक है, ये दोनों चेंज है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ए बी, ये जो लंबाई ए बी है ये है 5, ये 5 है, और ए सी मतलब ए से सी ये जो है तुम्हारा 12 है, ये 12 दिया है, और बी सी ये और ये कितना दिया है तुम्हारा 13 दिया है। अब फिर वही बात पूछ रहा है साइन बी कॉस सी और tan बी का, इसी का मान पूछ रहा है। देखो तो साइन बी, ये सिर्फ खेल इस बी का है। साइन थीटा और लंब बटा के कर्ण तो होता ही है, ये तो हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन किससे पूछ रहा है। बस बी अगर पूछ रहा है तो बी के सामने वाली ये जो भुजा होगी आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है। बी पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है, देखो बी पूछ रहा है ना, तो बी यहां पे हम लेंगे, यहां पर इसको एंगल बना लेंगे, ये मान लेते हैं बी, और बी के सामने ठीक ऐसे फोकस डालेंगे। मान लो तुम टार्च यहां जलाओगे, इस पे पड़ेगा क्या, जब इस पे पड़ा तो ये आपका क्या हो गया लंब हो गया, तो ये लंब हुआ। तो साइन बी बराबर लंब बटा के कर्ण, मतलब थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अभी बताया क्या मैंने। तो लंब जो है आपका क्या हो गया 12, और कर्ण तो हमेशा रहेगा 12 बटा के 13 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या। अगला क्या पूछ रहा है cos c, क्या पूछ रहा है cos c। जब cos c पूछ रहा है तो cos, अब देखो c पूछ रहा है तो मतलब कि इस एंगल से पूछ रहा है, देखो ये c है ना, इस एंगल से, अब ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, इसमें क्या होगा ये आपका लंब हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है, बस इसके अकॉर्डिंग में पूछ रहा है, जिसको बोले उसके सामने ये पड़ेगा तो अब ये लंब होगा, ठीक है। तो इसके सामने ये लंब होगा। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो ये जब तुम्हारा लंब हुआ तो आधार कौन सा होगा, ये 12 होगा क्या, तो ये 12 बटा के कर्ण क्या हो जाएगा 13। तो ये मत कह देना कि ये भी साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण और cos थीटा बराबर, ये एंगल डिसाइड कर। यहाँ देखो बी पूछ रहा है, अगर 20 के अकॉर्डिंग, तो अगर बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर cos बी अगर पूछता तब देखो ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, आधार बटा कर 5 बटा के 13 होता। लेकिन यहाँ cos c पूछ रहा है, मतलब यहां से इसको हम मारेंगे तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा चेंज होता ही नहीं है। तो cos c हो गया 12 बटा के 13। अगला पूछा है tan b, अब देखो इसमें चेंज कर दिया, क्या पूछ रहा है tan b, और tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है, तो हम यहाँ लंब बटा के आधार तो लगा ही देंगे बराबर। लेकिन b के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इस b, ये जो b है मेरे भाई, इस b के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लंब कौन सा हुआ। तो इससे पूछ रहा है तो इस पे फोकस करेगा क्या, जब इस पे फोकस किया तो ये तुम्हारा हो गया 12, लंब अब आपका 12 हो गया, तो ये हो गया 12, और आधार हुआ आपका 5 सॉरी, क्या हो गया आपका 5, तो 12 बटा के 5। अगर यहीं पर पूछ देता कि tan c, अगर यहीं पर पूछ देता tan c, समझ में आया ना, यहाँ पर मैं b को ही रहने देता हूं। यदि पूछ देता tan c का क्या मान होगा, तो tan c तब इसके अकॉर्डिंग देखते, जब इसके अकॉर्डिंग देखते तो ये तुम्हारा लंब हो जाता मेरे दोस्त, ये लंब हो जाता, तो ये हो जाता 5 और आधार हो जाता 5 बटा के 12। लेकिन यहाँ देखो 12 बटा के 5 है, तो कुल खेल इस थीटा के कोण में है। अगर इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये लंब होगा, इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये लंब होगा, इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये देखो ये लंब होगा, ये आधार होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। ये समझ में आया क्या। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त कि यदि साइन a बराबर 2 बटा के 3, ध्यान देना, साइन a बराबर 2 बटा 3 हो तो cos a व tan a के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन a की बात कर रहा है, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, साइन a, ठीक है, एक हम त्रिभुज बना लेंगे। अब इसको जहां मन हो वहां पर दे दो, a चाहे यहां पर दे दो या यहां पर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम a वहां पर दे देते हैं, b यहां पर दे देते हैं, c यहां पर दे देते हैं, या फिर a b c ऐसे भी हम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है, ये आपका देखिए हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, 90 अंश होगा, ठीक है। अब कह रहा है साइन a बराबर 2 बटा के 3, तो साइन
थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, ठीक है। तो लंब, तो इसके सामने ए पूछ रहा है ना, तो इसको हम एंगल मान लेंगे। अब इसके सामने ये जो तुम्हारा होगा ये क्या होगा मेरे दोस्त, इसके सामने की ये जो भुजा होगी, मैंने हमेशा बताया कि जिस एंगल से पूछेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब मान ली जाएगी। तो लंब बटा के कर्ण होता है, तो देखो यहां पर साइन ए बराबर हम मान लेंगे कि लंब बटा के कर्ण, ये हो जाएगा। तो लंब, ये लंब, तो लंब कितना है तुम्हारा 2 बटा के 3, तो 2 तुम्हारा आपका लंब हो गया और कर्ण तो 3 हो गया। तो क्या ये आधार मान लिया जाएगा क्या, तो क्या मैं आधार का निकाल नहीं सकता हूं क्या। तो देखो अभी हमने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर, अभी जस्ट पहले बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस आधार का स्क्वायर। तो मेरे को आधार पता करना है, तो क्या मैं आधार का स्क्वायर बराबर 9, 4 को इधर अगर मैं लाऊं तो 9 - 4 हो जाएगा क्या, इतना हो जाएगा क्या। जब इतना हो जाएगा तो आधार का स्क्वायर बराबर 5 आया और आधार बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कड़ी हो जाएगी क्या, कड़ी 5 हो जाएगा क्या। तो आधार का मान कितना आ गया, कड़ी में 5 आ गया। तो पूछा है cos A व tan A, किसका पूछा है मेरे दोस्त, cos A। तो cos A मतलब A मतलब थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, क्या होता है आधार बटा के कर्ण होता है। अब A के अकॉर्डिंग पूछा है तो ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आधार तो मेरे को कितना मिला 5, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, आधार √5 बटा के 3 लिख सकता हूं क्या, ये आधार हुआ ये कर्ण हुआ। अब पूछ रहा है tan A, क्या पूछा है tan A, तो tan A, अब tan थीटा बराबर क्या होता है अभी मैं बता, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार होता है। तो जब A के अकॉर्डिंग पूछा है तो यही लंब होगा 2 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो समझ में आया होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्यारे साथियों अपने एक, सिर्फ ज्यादा नहीं बस एक मित्र को शेयर करना, ऐसे हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। हर दिन हम आपसे मिलेंगे रात 7:30 बजे। वीडियो थोड़ा देर तो आ सकती है प्यारे साथियों, लेकिन अगर जुड़े रहे तो मेरा पूरा भरोसा है कि हर एक चीज आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को हम समाप्ति करते हैं। जय हिंद।